हालेलुया, सभी को जय मसीह की। पहले ये धूम नाम के लड़के की सच्चाई पूरी देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सच्चाई क्या है। मेरे को अबे हाँ तेरे को गोली मार देगा मेरे को। अबे हाँ गोली मार दूंगा। बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे, बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसा काटता है ना उससे बड़ा तेरा खचाक कर बड़ा गर्दन उड़ा देगा। गोली मारेगा मेरे को। गोली मारने के लिए ना 50 तो गुंडा होना चाहिए। कहेगा तू किस धर्म से आता है, तूने कितने पाप किए हैं। अगर हम माफी मांगेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे तो उसने कहा तू उद्धार पाएगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तेरे पाप चाहे ऐसे हो कि बहुत ही गाढ़े हैं, कलर के हैं, ऐसे हैं जो माफ नहीं किए जा सकते लोगों के द्वारा, लेकिन मैं उन्हें माफ कर दूंगा। किरिस का सुनेगा। दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया तो बोलो न का किया। ले बेटा अच्छी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। और देखो मेरे को अबे हाँ तेरे को गोली मार देगा मेरे को। अबे हाँ गोली मार दूंगा। बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे, बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसा काटता है ना उससे बड़ा तेरा खचाक कर बड़ा गर्दन उड़ा देगा। गोली मारेगा मेरे को। गोली मारने के लिए ना 50 तो गुंडा होना चाहिए। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा है मेरे प्रियजनों, और मैं आपको सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि धूम नाम का लड़का एक गरीब है और इस गरीब का फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं और लोग सोचते हैं कि हम इसका फ़ायदा उठा के हम वायरल हो जाएं और व्यूज ले सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों कि हमारे पवित्र शास्त्र में और बाइबल में क्या लिखा है इनके विषय में, कि हमें किसी का यूज नहीं करना चाहिए, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको अच्छी शिक्षा दो। आप गलत बुलवा रहे हो, उससे गलत कहलवा रहे हो, आप उसको बोलते हो, कभी कुछ भी बोल देते हैं, कभी कि तेरे कितने गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, क्योंकि वो एक छोटा सा गरीब ख़ानदान से है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऐसा करने से हम किसी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक सिंगर बनना अच्छी बात है, एक गाना गाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे गलत बुलवाओ, आप उससे गलत बातें करो। मैं आपको आज मैं बाइबल से कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से परमेश्वर नाराज़ होता है। जिस प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं नीति वचन में, तो नीति वचन में क्या लिखा है सुना कि बाइबल कहती है कि अध्याय उसके नीति वचन 11:1 में क्या लिखा है कि छल करने वालों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है और ये ठीक बातें करता है, परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। मैं आपको बता दूं कि बाइबल जो है हमें यही सिखाती है कि हम किसी के साथ छल ना करें, ना झूठी अफवाह फैलाएं, ना भी कुछ बोलें, ना भी हम किसी के लिए हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर इन चीज़ों से गलत बातें करता है। हमें इन चीज़ों को देखते हुए बड़े कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन तुम जिसी को हम जानते हैं, जिसको आप मानते हो, देखो उसका भय रखो मन में, ताकि आप किसी के खिलाफ कुछ झूठी बातें, गलत बातें ना करें। लेकिन बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम परमेश्वर का सम्मान करते हुए किसी इंसान का सपोर्ट करें, और इंसान को सपोर्ट करते ही आपको, अगर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसको पैसे दें, ताकि वो समझे कि हाँ उसका भी ग्रोथ हो रही है, वो भी भीख ना मांगे या काम ना करे, वो भी उसके दिल में कोई ऐसा लालच नहीं होता है। माँ को जो गरीब होता है ना उसके मन में लालच नहीं होता है, और पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमें इन चीज़ों से आज़ादी दिलाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों की जो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है वो केवल परमेश्वर ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो धूम नाम का लड़का है, लोग गंदी बात बुलवा रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा है पूरी बातें सच्चाई, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब यही है कि आप समझो इन चीज़ों को कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। हम
किसी के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि बाइबल जो है, बाइबल के शब्द इंसान के लिए बनाए गए हैं ताकि वो इंसान बाइबल के शब्द को पूरा करे। लेकिन हमें इंसान को देखते ही परमेश्वर का भी भय रखना है। किसी से क्या बोलता कि बाइबल कहती है, नीति वचन 6 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है उसके वचन में, तू अपनी बातों से फंसा और अपनी बातों में पकड़ा गया। क्योंकि जब हम झूठ बोलते, गाली देते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, तो हमारी मुख से बातें हम दूसरे की निगाह में आ जाते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। हम अगर नए रिश्तेदार होते हैं, कोई भी होता है, अगर हम उनके सामने हम गाली दे के बात करें तो उनकी निगाह में आए कैसे इंसान है। अगर हम उसका सम्मान करें, प्रेम करें, अच्छी सी बातें करें, तो जान लेता है ये अच्छा इंसान है। इसका मतलब बाइबल ये कहती है कि तू अपनी बातों से फंसा और अपनी बातों में पकड़ा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बात बोलो तो उसे प्रेम से बोलो, अच्छे से बोलो, ताकि वो जान सके। हालेलुया। मैं कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। तो इसी के चलते हम एक वचन और बोलते हैं कि बाइबल क्या कहती है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, नीति वचन 22 के 22 अध्याय में लिखा है कि कंगाल को ना लूटना, कंगाल को ना लूटना, ना अमीर लोगों को कुचलना। इसका मतलब कंगाल अपनी जगह ठीक है और अमीर लोग अपनी जगह ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओगे तो परमेश्वर देख रहा है। बेशक आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, लेकिन परमेश्वर आप सबका न्याय करता है। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें जो सिखाती है वो हमेशा सही सिखाती है। वो धर्म नहीं, जीवन बदलती है, वो आशीष लेके आती है और बाइबल हमारे रास्तों को खोलती है। हम परमेश्वर की जीवित संतान है, हम यीशु मसीह की संतान है। और परमेश्वर आपको यही बात करे कि मेरी बेटी, मेरी बेटा, तू मेरी संतान है, मेरे अंग से बनाया गया है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया गया है। और तू इन बातों को समझे कि परमेश्वर क्या कहता है। इन बातों को समझे कि परमेश्वर क्या कहता है, तू मेरा ही है। हम परमेश्वर के जीवित संतान हैं और जीवित संतान की जगह से हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी भय रखना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि प्रभु के दास ने भी क्या बोला है। अभी आपने देखा वीडियो क्लिप में, प्रभु के दास ने क्या बोला है कि उसकी लाठी में मार पड़ती पर दिखाई नहीं देती, उसकी लाठी जब पड़ती है दिखाई नहीं देती है इंसान को। और मैं यही बातें कहना चाहता हूँ कि संसार इन चीज़ों को भटक गया है। परमेश्वर आपको आशीष, ताकि आप समझ सकें परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करते हैं, परमेश्वर हमें दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार के हर एक गंदी स्पिरिट से नाश करते हैं और हमें हर एक वो गलत संगति से, जैसे कि आपने देखा कि यीशु मसीह ने क्या बोला, आपने आपको मित्र बताया है आपका। उसने कहा है मैं आपसे तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूँगा। इसका मतलब हम जो भी हमारा मित्र है वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमें धोखा नहीं मिलेगा, और इंसान से दोस्ती करेंगे हमें धोखा मिलेगा। आपको समझना चाहिए कि हमें इंसान से कनेक्ट करें, लेकिन उतनी बात करें ताकि हम अपने लाभ उठा सकें, लेकिन उस बात का नहीं उसको नाश हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें ये चीज़ सिखाते हैं। आपको यदि हमारी बातों से आपको बुरी लगती है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, मुझे माफ़ करे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप वीडियो बनाए उसके साथ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप समझें इन चीज़ों को कि हम किसी का वीडियो बनाने से उसको कुछ लाभ दें, कुछ पैसे दें उसको, ताकि उसका घर अपना खाना पीना चल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें और लोग इस दबा के शेयर कर दें ताकि लोग देख सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।